इट वॉज द ईयर 2012 2012 जब दुनिया भर के लोग ये फिक्र कर रहे थे कि भैया दुनिया ख़त्म होने वाली है। और वहीं पर कार मैन्युफैक्चरर्स ये बोल रहे थे कि नहीं, दुनिया भी नहीं ख़त्म होगी और एसयूवी सेगमेंट भी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि हमने पहली बार भारत में रेनो डस्टर का लॉन्च देखा और उसको देखकर हमने बोला कि नहीं यार, ये तो एसयूवी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एसयूवी मतलब वो एंडेवर्स और वो बड़ी बिग बर्ली एसयूवीज या ऑफ रोड केपेबल एसयूवीज, बट ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार है और इसको एसयूवी बोल रहे हैं। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की शुरुआत हुई डस्टर से। फिर जब 2013 में हमने फोर्ड इकोस्पोर्ट देखी तो हमने बोला कि नहीं, ये तो भाई साहब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, मतलब इसको एसयूवी नहीं बोल सकते। दोनों से बस हम थोड़ा यूज्ड टू होना शुरू हुए थे, क्योंकि एसेंशियली क्रॉसओवर्स हैं। फिर हम देख रहे हैं माइक्रो एसयूवीज का राइज, और इसकी शुरुआत आप बोल सकते हो टाटा पंच ने की। मतलब शुरुआत किसी ने भी की हो, बट टाटा पंच ने उसको पॉपुलैरिटी दी। अब मिनी, माइक्रो, एंट्री लेवल एसयूवी जो भी आप उसको बोलना चाहते हो बोल सकते हो, बट 10 से 12,000 यूनिट्स अगर महीने की कर रहे हो तो हर मैन्युफैक्चरर्स को उसको भी सीरियस लेना पड़ेगा। और इसी वजह से हमने देखा कि मारुति सुजुकी, जिसके बाद ब्रेजा ऑलरेडी थी, हमने फ्रॉन्क्स देखी जो कि पंच को टारगेट करती है, और अब हम एक्स्टर देख रहे हैं। अब ये एसयूवी इनफ है या नहीं है वो एक अपने आप में डिबेट है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये रेज्ड हैचबैक्स हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है, और दूसरा क्या फ्यूल एफिशिएंसी देगी ये, क्योंकि हैचबैक बेस्ड प्लेटफॉर्म पे है तो हैचबैक की जितनी फ्यूल एफिशिएंसी भी देनी चाहिए। तो ये दोनों सवाल के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार कमगणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एसेंस स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द Hyundai एक्स्टर। तो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम हर एक डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इंक्लूडिंग द फ्यूल एफिशिएंसी रन, और शहर में कैसे चल रही है, नहीं चल रही है, ब्रेकर्स पे कैसा परफॉर्मेंस है, थोड़े बहुत खराब रास्तों पे कैसा परफॉर्मेंस है, ऑल ऑफ दैट हर चीज़ की बात करेंगे। बट उससे पहले इसका टैंक फुल करा लेते हैं, ब्रिम टू ब्रिम मेथड से टेस्ट करेंगे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है। जो कंपनी का क्लेम है वो 19.4 आई थिंक मैनुअल के लिए है, और 19.2 जो है वो इसके AMT के लिए, और मैं AMT ही चला रहा हूँ, और इसका भी अच्छा टेस्ट हो जाएगा क्योंकि AMT है और AMT के साथ में पैडल शिफ्टर्स हैं, इनकी क्या जरूरत आ गई, ये सब चीजों की भी बात करेंगे। फुल टैंक कर देना। ऑलराइट, 2794.28 108.6 रुपए प्रति लीटर, वन ऑफ द हाईएस्ट होगा शायद पूरे देश में, और 25 लीटर 25.73 लीटर मतलब 25.8 लीटर के आसपास में हमने टैंक में भरवाया है। और देख लो एकदम ऊपर तक भरा हुआ। चलाते हैं 100-150 किलोमीटर, चेकआउट करते हैं कि क्या फ्यूल एफिशिएंसी इसकी एक्चुअली निकलती है। सेम जगह वापस आना पड़ेगा हमें, सेम नोजल से वापस से हमें भराना पड़ेगा, जिससे कि एग्जैक्ट सेम आइडिया आपको लग पाए। ऑलराइट, कुछ चीज़ें हम रीसेट कर देते हैं। पहले तो ऑडो की रीडिंग अगर आप देखोगे तो 2248 किलोमीटर्स की है। करंट ट्रिप को अगर हम रीसेट करना चाहें तो मैंने दबा दिया, ओके, ये रीसेट हो गई है। इनफैक्ट सिंस रिफ्यूलिंग भी ऑफकोर्स आपको दिख ही रहा है कि अभी 1 मिनट पहले भरवाया हमने, तो ये हो गया है। अब शुरुआत करते हैं हमारी ट्रिप, इसको हम ध्यान रखेंगे बेसिकली, और ऑडो की रीडिंग भी हमारे पास ऑलरेडी है ही है। फुल दिख रहा है आपको, टैंक फुल हो गया है, फुल से भी फुल हो गया है। ऑलराइट, तो हमने ट्रिप स्टार्ट कर दी है। 723 किलोमीटर की रेंज में दिखा रहा है, और जैसे आपको नजर आ रहा है अभी बस स्टार्ट ही किया है, और क्योंकि स्टार्ट कर ही दिया है तो कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका सीटिंग पोस्चर कैसा आ रहा है। आप यूजुअली वो माइक्रो एसयूवीज या कॉम्पैक्ट एसयूवीज या सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज जो हैं उनको जब देखते हो तो आप थोड़े से ऊपर बैठते हो। वैसे मैंने सीट काफ़ी नीचे की हुई है, पर उसके बाद भी अच्छा खासा मुझे नज़र आ रहा है। एज मुझे नज़र आ रहा है बोनेट का, सो दैट्स देयर। ए पिलर भी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, थिक नहीं है, तो विजिबिलिटी वैसे भी ठीक आ रही है। ORVM से विजिबिलिटी एक्चुअली अच्छी आ रही है, अच्छी खासी विड्थ है, और IRVM से भी विजिबिलिटी इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड, सो नो प्रॉब्लम हो है। तो बैठने में कोई दिक्कत है नहीं। तो इन टिल्ट एडजस्टमेंट ही है, तो आपको सीट थोड़ी आगे पीछे करके अपने हिसाब से सीटिंग पोजीशन में आना पड़ता है। सो दैट वे आई थिंक इट्स प्रीटी सॉर्टेड, तो देखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो विजिबिलिटी एक्चुअली बहुत अच्छी है। इनफैक्ट जो रेयर पैसेंजर्स है उनके लिए भी, क्योंकि ग्लास एरिया बहुत बड़ा है, तो उनके लिए भी जो विजिबिलिटी है वो शानदार आपको नजर आएगी। बाकी प्लेटफॉर्म की अगर बात करो, इट्स द सेम प्लेटफॉर्म ऑन विच द वेन्यू इज मेड। ग्रैंड आइटन जो है वो भी इस पर बनी है, बट इन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, और स्ट्रक्चरल चेंजेस सिर्फ नहीं किए हैं,
इनफैक्ट पहली बार ग्लोबल इनकैप को अपने प्रेजेंटेशन में शामिल किया है, क्योंकि अभी तक तो इनके लिए जो रिजल्ट्स रहे हैं बहुत ही एम्बैरसिंग रहे हैं पूरे Hyundai ग्रुप के। चाहे Hyundai की बात कर लीजिए या Kia की बात कर लीजिए, सिस्टर कंसर्न है, यूज द सेम प्लेटफॉर्म, इसलिए सेम तरीके के रिजल्ट्स है। 2 स्टार 3 स्टार आते हैं, बहुत बड़ी बात है। आज तक कोई भी प्लेटफॉर्म स्टेबल भी नहीं पाया गया है। अब इसके साथ में इन्होंने बोला है कि इन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, रिजिडिटी वाइज चेंजेस किए हैं, क्योंकि अब ये बोल रहे हैं कि हम ग्लोबल इनकैप में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अभी एग्जिस्टिंग जितनी भी कार्स है, सीधे तौर पर पंच की बात की इन्होंने कि कोई भी कार इस सेगमेंट में 4 या 5 स्टार रेटेड नहीं है एज पर द ग्लोबल इनकैप के नए नॉर्म्स। अब आपको मैं इसको सीधे शब्दों में समझाऊं तो अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उनके लिए पैरामीटर यूजुअली ये होता था कि आप डुअल एयरबैग्स ऑफर कर दो, ABS EBD ये ऑफर कर दो, और आपका प्लेटफॉर्म अगर स्टेबल है यू विल गेट गुड स्कोर। बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो डुअल एयरबैग्स, ABS EBD ये सब हुआ करती थी, और ऑफ कोर्स सीट बेल्ट प्रोटेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये पहली बार जो कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है वो हमें Hyundai में नजर आया है। अब जो भी हो, बट we want our cars to be safer, we want them to perform really well, but if they somehow manage to do that, then I think वो जो एक कलंक लगा हुआ है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो 5 स्टार रेटिंग या 4 स्टार रेटिंग ऐसी उम्मीद इनको है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ये लोग नज़र आ रहे हैं। चलो अब वेट करते हो तो होगा जब होगा। बाकी अगर मज़ा आ जाए, अगर ऐसा हो जाए तो, क्योंकि ओवरऑल अगर आप गाड़ी को देखोगे तो काफ़ी मैच्योर लगती है, क्वालिटी लेवल्स के मामले में पंच से हर लिहाज से बेटर लगती है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स वे बेटर, इवन जो इंजन है 1.2 लीटर का कापा, ये 4 सिलेंडर इंजन इज वन ऑफ द स्मूथेस्ट, इनफैक्ट इट इज द स्मूथेस्ट 1.2 लीटर इंजन दैट वी हैव इन द कंट्री। आप टर्बोज, नॉन टर्बोज, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर सब मिला लो, उसमें सबसे स्मूथ इंजन ये है। इट्स अ फीचर लोडेड कार। यू हैव द वायरलेस चार्जिंग, फिर टाइप C दिया गया है, टाइप A दिया गया है, 12V पावर सॉकेट दिया गया है, रेयर AC वेंट्स दिया गया है। तो बेसिकली जो आपको चाहिए, इंजन, स्टार्ट स्टॉप बटन, ये सब चीज़ें आपको इस गाड़ी में नजर आती है। हालांकि पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए ऑफकोर्स आपको मिडिल रो में कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिलता फिक्स टाइप का, यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। काश फ्रंट वालों के लिए भी दे देते तो मजा आ जाता। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल है, आप ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, एक बढ़िया कैमरा जो है स्क्रीन आपको दे दी गई है। तो सब चीज़ें हैं। जैसे कि मैं ये व्यू दबाऊंगा अभी, चलते चलते भी कई बार क्या होता है आपको देखना होता है कि आपके पीछे कोई मतलब वैसे तो दिख जाता है, बट और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए हो तो थोड़ा वाइड एंगल आपको दिखाता है। इट्स वेरी वेरी क्लियर। तो वो चीज़ है। ऑल्सो ट्रांसमिशन ऑप्शन 5 स्पीड मैनुअल है, एंड आई एम ड्राइविंग 5 स्पीड AMT। उसकी बात कर लेते हैं। 5 स्पीड AMT की अगर आप बात करोगे तो 5 स्पीड AMT एक्चुअली इन्होंने बहुत ही अच्छे से ट्यून किया है। जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है मैं पहले ही बता दूं, AMTs हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस नहीं है, दीज आर मैनुअल ट्रांसमिशन। फिर उसमें ऑफकोर्स आप एक मॉड्यूल लगा देते हो AMT का और थोड़ी चीज़ें ऑटोमेट कर देते हो। कौन कौन सी चीज़ें ऑटोमेट कर देते हो? क्लच आप ऑटोमेट कर देते हो, क्लच के अलावा आप गियर जो चेंजेस हैं वो आपको नहीं करने पड़ते मैनुअली। तो कुछ चीज़ें ऑटोमेट हो गई तो आप बोल सकते हो कि एंट्री लेवल ऑटोमेटिक आप बोल सकते हो, बट दे आर नॉट प्रॉपर ऑटोमेटिक्स। ये देखो, ये बहुत ही परेशान वाली है। अगर आप चढ़ाई पे जाते हो ना तो वो चीज़ थोड़ी इरिटेटिंग हो सकती है कि भैया ताकत चाहिए, तो जल्दी डाउन शिफ्ट चाहिए। बट पैडल शिफ्टर्स इसीलिए दिए गए हैं कि अगर आपको जल्दी डाउन शिफ्ट करना हो देन यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट। जो थोड़े बहुत खराब रास्ते आ रहे हैं क्योंकि ये रोड थोड़ा एक्सपेंशन चल रहा है बीच में, साइड में जो रोड टूटा हुआ था बेसिकली वैसा वाला नज़ारा है जब, और क्योंकि सिंगल लेन रोड है तो आपको बार बार थोड़ा बहुत उधर लेके जाना पड़ता है, तो कॉन्फिडेंटली लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। तो उस लिहाज से फॉर रेगुलर कार, जैसे कि देखिए टूटा हुआ पूरा रोड का बट रास्ता है, तो उस लिहाज से ज़्यादा अनसेटलिंग आपको नहीं लगेगा। इनफैक्ट यू विल फील बेटर इन दिस कार देन द पंच की राइड क्वालिटी ऑफकोर्स अभी भी बेटर है, बट पंच थोड़ी बाउंसी भी ज़्यादा है, ये यहाँ पे थोड़ी बाउंसी कम है। टायर साइज़ छोटा है बट उसके बाद भी ठीक ठाक ग्रिप जो है वो इस गाड़ी में आपको ऑफकोर्स मिल जाती है। रही बात हैंडलिंग की, तो आप एक ऐसी गाड़ी से, माइक्रो SUV से या मिनी SUV से, थोड़ी ऊंची हैचबैक से, बहुत अन्य तरीके के पर्यायवाची हैं, बट अगर आप ऐसी गाड़ी से थोड़े हैंडलिंग वाली उम्मीद कर रहे हो तो अब ना करो। तो मैं आपको क्लियरली बोलूँगा, अगर आपको वो चाहिए सो बेटर गो विद द i20, यू बेटर गो इवन बेटर देन गो विद द i20 N-Line, और अगर टाटा में जाना है तो गो विद द Altroz, दे आर गोइंग टू ऑफर यू मच बेटर हैंडलिंग। शार्प टर्न्स पे आपको ऑफकोर्स बॉडी रोल फील होगा, बट कंपेयर्ड टू द पंच यू विल फील लेस बॉडी रोल। अब जैसे और थोड़े बड़े गड्ढे आ गए ना, जब शार्प गड्ढे आ जाते हैं उस वक्त आई फील पंच डज इट मच बेटर, दैट हैंडल्स दैट सॉर्ट ऑफ सरफेस मच बेटर। अब कितनी देर हो गई है मैं चलाते हुए, अगर आप देखोगे तो हम लगभग 9 किलोमीटर चले हैं। 9 किलोमीटर में बकबक तो मैंने बहुत सारी कर ली, बट 9 किलोमीटर चले हैं, ऑलमोस्ट 24 मिनट्स हमें हुई है क्योंकि किसी जगह पे स्लो हो रहे थे हम, और 9.7 किलोमीटर प्रति लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है।
ये तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नज़र आ रहा है। तो लास्ट में जाके चेक करेंगे। अभी हाईवे पे जाएंगे तो आई थिंक विल बी एबल टू कवर इट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़े बहुत ऊपर जा रहे हो रास्तों में, कभी नीचे जा रहे हो, अगर आप रास्ता भी देखोगे तो काफ़ी रॉ टाइप का रास्ता है, ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, थोड़े ख़राब रास्ते हैं एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ें हैं, बाकी तो जो है वो है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या देती है अल्टीमेटली, लास्ट में कितना देती है। अब धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है, अब जैसे जैसे थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपका थोड़ा बेटर होता है, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रही है। सो या दैट्स दैट, मिलते हैं अगले स्टॉप पे। ऑलराइट, सो फार वी हैव डन 51 किलोमीटर्स, मतलब 51 किलोमीटर से ज़्यादा हो गए हैं जब से स्टार्ट किया सिंस रिफ्यूलिंग। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है, MID बेसिकली इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है वो 13.8 kmpl की है, विच इज़ नॉट मच ऑनेस्टली। बट जो जहाँ पर हमने मेनली फ्यूल एफिशिएंसी खोई है वो थोड़ा हिली एरिया जो था जिसमें हम गए थे वहाँ पे खोई है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली आपको स्टीप कई बार इंक्लाइन करना पड़ रहा है, आपको ड्रॉप करने पड़ रहे हैं, फिर इंक्लाइन करना पड़ रहा है। तो वहाँ पर यू नो योर गियर बॉक्स और AMT टेंड्स टू वर्क अ लॉट, तो उस टाइम पर ना थोड़ा बहुत फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होती है। बट जब से हमने वो छोड़ा तब से कॉन्स्टेंटली राइज कर रही है। MID में 13.9 kmpl हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट 14 kmpl आप बोल सकते हो। बट दिस इज़ जस्ट दी MID। हम जो मेथड वैसे भी यूज़ कर रहे हैं वो टैंकफुल टू टैंकफुल है, ब्रिम टू ब्रिम मेथड है। तो जब इसको फिल करवाएंगे वापस से सेम जगह पे, तब एग्जैक्ट उस जगह का पता पड़ जाएगा। बट मोटे मोटे तौर पर इट्स एन ईजी व्हीकल टू ड्राइव, टू बी ऑनेस्ट। इट फील्स वेरी वेरी ईजी, वेरी लाइट स्टीयरिंग। ऑल्सो रेगुलर अगर एंडुलेशन, जैसे अभी हाईवे पे भी कुछ कुछ पैचेस से टूटे फूटे आ जाते हैं, जैसे ये ऐसे वाले कुछ पैचेस अगर आ जाते हैं तो उस वक्त आपको थोड़ा सा थोड़ा स्लो हो जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ज़्यादा बड़े गड्ढे आते हैं तो सस्पेंशन जो है वो अपनी इनहेरेंट एक वो चीज़ है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली सॉफ्ट सस्पेंशन रखते हैं। और अगर ज़्यादा बड़ा गड्ढा आता है तो आपको लगता है कि आपको अंदर तक फील होता है, जो कि यूजुअली हम Hyundais में देखते हैं। आई वोंट से कि हैंडलिंग वाइज बहुत ही अच्छी है, बट फॉर अ सिटी कार और कभी कभी आप हाईवे पे जाओ, आई डोंट थिंक मतलब लोग वैगनर्स चला रहे हैं टेक्निकली, वो भी हैंडलिंग अच्छा देती नहीं है। तो उसके हिसाब से मुझे एक्चुअली ठीक इसका ओवरऑल हिसाब रहा है। बट एक चीज़ जैसे कि मैंने कहा, इसमें AMT आता है, 5 स्पीड का AMT है, और जैसे मैंने कहा कि ठीक ठाक काम करता है फॉर AMT स्टैंडर्ड्स। और एक इसकी प्रवृत्ति है कि इट टेंड्स टू अपशिफ्ट अलॉट, इसलिए क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पर थोड़ा बहुत इसको फोकस रखना है। और अगर आप ज़्यादा होल्ड करोगे गियर को तो फिर इन दैट केस ऑफ कोर्स फ्यूल एफिशिएंसी आपकी ड्रॉप होगी, क्योंकि आप वो मीटी पावर बैंड में होगे जहाँ पे यू विल पुश इट अलॉट। तो ये जल्दी से अपशिफ्ट करता है, बट अच्छी बात है कि जल्दी से डाउन शिफ्ट भी कर लेता है। और जब भी ओवरटेक मनूवर्स कर रहे हो आपको, अगर आप पैडल शिफ्टर्स भी नहीं यूज़ कर रहे हो तो जल्दी से गियर डाउन होता ही होता है, वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी पैडल शिफ्टर्स दे हेल्प अ लॉट जब आप ओवरटेकिंग प्लान कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअली इंजन में दम नहीं है, इतना कोई दम खम वाला इंजन नहीं है, तो आपको अपनी ओवरटेक्स थोड़े से प्लान करने पड़ते हैं। और अभी हम थोड़ा ट्रैफिक वाले सिचुएशन में हैं, ऐसे थोड़ी जगह पे रेड लाइट्स भी मिलेंगी और थोड़े से जैम्स भी मिलेंगे, वो सब चीज़ें मिलेंगी, और यहाँ से फ्यूल एफिशिएंसी एक्चुअली मेंटेन करना बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट। स्पेशली हम AC ऑन है सारा टाइम, द AC इज़ ऑन ऑल द टाइम बिकॉज इट्स टू ह्यूमिड टुडे, और उसी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी पर भी हिट पड़ता है। बट दैट्स हाउ एवरीबडी इज़ गोइंग ड्राइव इट। ऐसा नहीं होगा कि आप विंडोज़ डाउन कर लोगे और काम चला लोगे कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी है। देयर आर पीपल हु कैन डू इट ऑफ कोर्स, बट या इतनी गर्मी में अपने तो बस की बात नहीं है। तो अपन AC ऑन करके रख रहे हैं और सारा टाइम AC ऑन रहेगा। और जैसा गाड़ी चला रेगुलर कंडीशन में चलाते हो कि ट्रैफिक वाले सिचुएशन में ऐसे चलाते हो आप आराम से, और हाईवे पे अगर जो स्पीड्स लिमिट्स हैं, जैसे 80 kmph अभी वाले हाईवे पे थी, तो वो हमने मेंटेन की है। हम वी नॉट इवन गोइंग 100, उसके लिए हमें नए वाले हाईवे पे जाना पड़ेगा, बट दैट विल डू सम अदर डे। बट 80 kmph और शहर में जो भी स्पीड्स रहती हैं उसके हिसाब से आपको फ्यूल एफिशिएंसी लास्ट में मिल जाएगी। ऑलराइट, सो सिंस रिफ्यूलिंग वी हैव डन 102 किलोमीटर्स। हम 28 किलोमीटर्स और जा रहे हैं। 28 किलोमीटर्स लगा लीजिए, कोई 130 किलोमीटर की हमारी ड्राइव जो है वो कंप्लीट हो जाएगी ये वाली, और उसके बाद में हम वापस से ब्रिम लेवल तक इसको फिल करवाएंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे कितनी फाइनल फ्यूल एफिशिएंसी आई। बट इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ आपको बता दी है। रियर सीट का एक्सपीरियंस भी जो है वो एक्चुअली डिसेंट है, डिसेंट नहीं इनफैक्ट बहुत अच्छा है। अच्छा आपको थाई सपोर्ट मिलता है, हेडरूम बहुत अच्छा है ओवरऑल। तो अगर आप 4 लोग और एक बच्चा ट्रैवल कर रहे हो, there shouldn't be a problem. So yeah, that's about it. I think परफॉर्मेंस के बारे में तो सारी चीज़ें हुई गई है। फाइनल वर्डिक्ट जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। ऑलराइट, सो मोमेंट ऑफ द ट्रूथ, 131.6 किलोमीटर, MID के हिसाब से 16.5 kmpl, बट क्लेम्ड है 19.2, तो उसके हिसाब से तो काफ़ी कम है। अब इससे भी कम यूजुअली आता है जब आप ब्रिम टू ब्रिम मेथड से टेस्ट करते हो।
लेट्स सी हाउ मच डू वी गेट। सेम जगह पे आ गए हैं वापस से, 132 किलोमीटर के आसपास चला ली है। कैलकुलेट करेंगे और ब्रिम टू ब्रिम मेथड अगेन, बस फुल कर दो जैसे ब्रिम तक किया था। $7.91 लीटर्स और 859 रुपए। अब कैलकुलेट करते हैं फाइनल। एंड नाउ ट्रस्ट मी, द रिजल्ट्स आर गोइंग टू शॉक यू। व्हाई? क्योंकि जो इसका MID है वो बता रहा है 16.3 किलोमीटर्स के आसपास की हमें फ्यूल एफिशिएंसी मिली है ऑन एन एवरेज, लगभग 131.6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। जब हमने फ्यूल वापस से फिल करवाया तो लगभग 7.91 लीटर, इनफैक्ट एग्जैक्ट 7.91 लीटर्स का हमको फ्यूल खर्च हुआ। उसके हिसाब से जब आप कैलकुलेट करते हो देन इट इज 16.6 kmpl, 16.66 समथिंग। तो 16.6 एक बार को पकड़ के चल लेते हैं, तो 16.6 और MID दिखा रहा है 16.3, जो कि अनयूजुअल है बहुत, क्योंकि MID और रियल जब आप ब्रिम टू ब्रिम मेथड टेस्ट करते हो तो बहुत बार क्या होता है, MID और रियल में फ़र्क लगभग 10 से 15% का आ जाता है। मतलब यूजुअली रियल में फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है, बट यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग टू मी। दैट मीन्स आप सिटी में ईजिली 13 साढ़े 13 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल पाओगे। हाईवे पे आप इजीली 17 साढ़े 17 पे निकाल सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हो। सो आई थिंक दैट वे आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड। और ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट भी अगर बात करें तो काफ़ी फीचर लोडेड प्रोडक्ट है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है। कई फीचर्स दिए गए हैं, कई ऐसे फीचर्स भी दिए जो नहीं भी ज़रूरत है वो भी दे दिए गए हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट 6 एयरबैग्स, ABS, EBD और 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्लस ESP जैसे फीचर जो हैं वो आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी जो है वो आपको स्टैंडर्ड मिलता है, विच इज़ फिनोमिनल आई गेस। और बाकी फीचर्स आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। जो 5.99 वाले लुक्रेटिव प्राइस है वो वाले वेरिएंट एक्चुअली आई डोंट नो, मतलब ज़्यादातर लोगों को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा वो समय बताएगा। बट उसके ऊपर वाला जो सीधा वेरिएंट है वो सीधा 1,30,000 महंगा हो जाता है, जो कि थोड़ा सा अनफेयर है। मतलब आपने वो बेस वाला ऑफकोर्स जनता को डीलरशिप पे खींचने के लिए किया है, अच्छी बात है, बट उसके ऊपर वाला लाख रुपए के आसपास महंगा होता तो समझ में आता है, 80,000 लाख रुपए के आसपास। यहाँ पर सीधा 1,30,000 एक शोरूम में ही फर्क है। और इसका बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मेरे हिसाब से अगर आपको चाहिए तो SX आप जा सकते हो। वो वेरिएंट काफ़ी लोडेड है और जो ऑफरिंग है ओवरऑल वो भी बहुत अच्छी है। तो यही है मेरी तरफ से। मैंने हर चीज़ आपको बता दी है इस वीडियो में। परफॉर्मेंस के बारे में बता दी है, अपने फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में, सीटिंग कंफर्ट एंड ऑल ऑफ दैट। आपके कुछ सवाल फिर भी रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिए, हम थोड़ी बहुत मेहनत वहाँ पे भी करते हैं। प्लीज़ कम जॉइन अस।